दोस्तों, आज तक आप लोगों ने कई ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं वो सुनने के बाद आप पूरा अंदर से हिल जाएंगे और अंत में बस आपका दिमाग यही सोचेगा क्या ऐसा भी संभव है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल स्टोरी द यूट्यूब चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। 2 जुलाई 1955 का दिन था। फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में इस दौरान 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। कुछ ही समय में ये प्लेन हजारों फीट ऊपर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन बहुत ही सुहावना था। वहीं पैसेंजर भी इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन उड़ते हुए लगभग 3.5 घंटे का समय बीत चुका था। प्लेन अपनी लोकेशन की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक तो सब कुछ सामान्य था। तभी 3 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जब सभी का दिल दहल गया। दरअसल ये प्लेन 3 घंटे पहले ही अपनी लोकेशन यानी कि मायामी पहुंचने से पहले गायब हो गया। काफ़ी मशक्कत के बाद भी मायामी के रडार भी प्लेन का पता नहीं लगा पा रहे थे। जब मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने न्यूयॉर्क एटीसी से प्लेन के बारे में पूछा तो वहां से भी चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल न्यूयॉर्क एटीसी का कहना था कि प्लेन 914 उनकी भी रडार से गायब हो चुका है। दोनों ही साइड से पायलट से कनेक्ट होने की कोशिश की गई पर उनको कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन का यूं अचानक से गायब हो जाना सभी को चिंता का विषय बन गया। काफ़ी दिनों तक भी ढूंढने पर यह प्लेन नहीं मिला तो अधिकारियों ने अनुमान लगाया शायद यह प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन अफसोस बहुत ही मशक्कत के बाद भी प्लेन नहीं मिला और काफ़ी दिनों तक प्लेन का मालबा भी नहीं मिला। तो सरकार भी अपना पल्ला यह कहकर झाड़ दी कि शायद प्लेन 914 क्रैश हो गई है, लेकिन लोगों को यह बात विश्वास नहीं हो रही थी क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो उसका मालबा कहाँ है। इसके बाद इसकी फाइल ठंडी होती चली गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992 का, यानी इस प्लेन के गायब होने के 37 साल बाद। जगह थी क्रेकस का एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने हर दिन की तरह अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। तभी अचानक ट्रैफिक कंट्रोलर को क्रेकस एयरपोर्ट के रडार पर एक डॉट दिखाई पड़ता है। ये डॉट ऐसा था कि मानो अचानक कोई प्लेन एटीसी के रडार में आ गया हो। उसे देखकर वाकई में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैरान और परेशान हो गए कि इस वक्त तो कोई भी प्लेन आने की खबर नहीं थी और उन्होंने ये बात अपने सभी साथियों को बताई। इसके बाद ये प्लेन मात्र 10 मिनटों में ही एटीसी के दृश्य के क्षेत्र में आ गया। पहले तो एटीसी के अधिकारियों को लगा कि ये प्लेन सामान्य होगा, लेकिन जब ये प्लेन नज़दीक आया और एटीसी के अधिकारियों ने जो देखा उस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। दरअसल ये प्लेन डगलस DC-4 एयरपोर्ट क्राफ्ट था जो साल 1950 से 1955 में चलते थे और अब इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी बदलाव किए जा चुके थे। लिहाजा 1990 तक आते आते ऐसे विमान उड़ना बंद ही हो गए थे। उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने जगह ले ली थी। इसलिए ऐसे प्लेन को उड़ता देख अपने आंखों पर कैसे विश्वास होगा। लेकिन चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब प्लेन के पायलट ने अंग्रेजी में पूछा हम कहाँ हैं। तब एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ने जवाब दिया आप क्रेकस एयरपोर्ट पर हैं। उसके बाद कंट्रोलर ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कैप्टन पायलट का जवाब चौंका देने वाला था। कैप्टन ने जवाब दिया कि वे 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और सुबह 9:55 पर उनका मायामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना था। इतना ही बात सुनते ही एटीसी के अधिकारियों को होश उड़ गए। उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये प्लेन पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की थी जो पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर ये प्लेन 37 साल तक कहाँ था और अपने लोकेशन से दूर क्रेकस एयरपोर्ट में क्या कर रहा है। एटीसी के अधिकारियों का डरना बिल्कुल जायज़ था क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक खोया हुआ प्लेन जब 37 साल बाद यूँ अचानक हमारे सामने आ जाए तो हम भी हैरान हो जाएंगे। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन से ज़्यादा बात नहीं की और पायलट को लैंडिंग मंजूरी देते हुए कंट्रोलर ने ग्राउंड यूनिट को वहां भेजा। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। बातों ही बातों में एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछ ही लिया क्या आपको पता है यह सन 1992 चल रहा है। यह सुनते ही पायलट एकदम शांत हो गया और उसने डरी हुई आवाज़ में कंट्रोलर से कहा अरे आप ये क्या कर रहे हैं। और ग्राउंड स्टाफ हुए एटीसी के अधिकारियों ने पायलट से कहा
आप सभी पैसेंजर के साथ नीचे आइए। और इस पर पायलट ने जवाब दिया कि आप लोग दूर रहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। और भागते वक्त पायलट के जेब से एक कैलेंडर गिरा जो साल 1955 का था। और पायलट ने बिना टेक ऑफ का वेट किए ही प्लेन को इंजन चालू कर दिया और टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के बाद प्लेन उसी तरह से रडार से गायब हो गया जैसे 37 साल बाद 1955 में गायब हुआ था। ये देखकर एटीसी को एक जोरदार झटका लगा। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे एक प्लेन 37 साल बाद आया और कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। और ये कुछ इस तरह से गायब हुआ जो कि इसका सुराग आज तक भी नहीं लगाया जा चुका है। इस प्लेन का ऐसे गायब हो जाना ये एक चौंका देने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इस जहाज़ के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो।